मेरा नाम जूही है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। मेरे पापा जॉब करते थे और मेरी मम्मी हाउसवाइफ थी। राकेश से मेरी मुलाकात कॉलेज में हुई थी और हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई थी। हम दोनों ने लव मैरिज की थी। राकेश से शादी के टाइम पर मेरे दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं अपने पति से डर रही थी। मैं अपने पति के पास नहीं जाना चाहती थी। राकेश देखने में हैंडसम और खूबसूरत था। कॉलेज टाइम पर भी काफी लड़कियां उसके पीछे फिदा थी। मैं भी राकेश से इस हद तक फिदा थी कि मैं उस पर अपनी जान भी लुटा सकती थी। मैं उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मेरे दिल में एक बात अजीब तरीके से घर कर गई थी कि मैं जिस इंसान से प्यार करती थी, मुझे उसी से डर लग रहा था। शायद मुझे उससे डरना नहीं चाहिए था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मुझे उसके माता पिता से डर लग रहा था। मैंने राकेश के पिताजी के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ भी था। मैंने सुना था कि वो बहुत कड़क बिहेवियर के इंसान हैं। उन्हें हमारी शादी से ऐतराज था, लेकिन बड़ी मुश्किल से हमारी शादी के लिए राजी हुए थे। मुझे ऐसा लगता था कि वह मेरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे, और अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। मुझे राकेश से प्यार और उनकी मोहब्बत मुझे यहाँ तक खींच कर लेकर आई थी। हालांकि ये बात अलग थी कि राकेश से मेरी शादी हुई, लेकिन हालात पहले जैसे नहीं थे। हम जिस तरह से मिले, हम एक दूसरे से प्यार हुआ, उस हिसाब से तो हम दोनों के बीच बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी। राकेश पढ़ने में भी बहुत अच्छा था और उसकी डिग्री के हिसाब से राकेश की हाल ही में एक सरकारी जॉब लग गई थी। 3 साल की रिलेशनशिप के बाद हम दोनों ने आखिरकार शादी कर ली थी। अभी मैं नई नई दुल्हन थी और मेरे पति अपनी नई पत्नी के साथ टाइम स्पेंड करने के बजाय नाइट ड्यूटी कर रहे थे। मैं चाहती थी कि मैं उनसे बातें करूं, कुछ उनकी सुनूं और कुछ उनको अपनी बताऊं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं अपने ससुर के बिहेवियर से कुछ ज्यादा डरी हुई थी। मेरी सास तो बहुत अच्छी औरत थी, वह पढ़ी लिखी समझदार थी। मेरी एक ननद थी और सास ससुर और मेरे पति। दरअसल राकेश और मेरी लव मैरिज हुई थी। मेरे रिश्ते आने शुरू हो गए थे और मैं राकेश के घर वालों के इंतजार में थी। मैंने सोच लिया था कि मैं राकेश के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। जब मेरे पिताजी ने खुद राकेश के पिता के आगे हाथ पैर जोड़े, तब जाकर राकेश के माता पिता ने हमारे रिश्ते को मंजूरी दे दी थी। वह हमारे रिश्ते के लिए राजी हुए थे, लेकिन मेरे ससुर जी ने एक शर्त मेरे घर वालों के आगे रखी थी। मेरे बड़े भैया को राकेश के पिताजी ने देखा था। मेरे भैया देखने में बहुत ही स्मार्ट थे और उनकी शर्त ये थी कि वह अपने बेटे की शादी मेरे साथ सिर्फ एक शर्त पर ही करवाएंगे, जब मेरे पिताजी अपने बेटे की शादी उनकी बेटी से करने को तैयार हो। मेरे ससुर का कहना था कि वह अपने बेटे के रिश्ते के साथ साथ अपनी बेटी का रिश्ता भी मेरे भैया के साथ करना चाहते थे। लेकिन मेरे भैया देखने में बहुत स्मार्ट थे, पर राकेश की बहन देखने में बहुत अजीब थी। उसकी शक्ल काली और बदसूरत टाइप की थी। मेरे ससुर ने उसके लिए बहुत रिश्ते देखे थे, लेकिन उसे अब तक किसी ने भी पसंद नहीं किया था। मेरी माँ और भैया इस बात पर बिल्कुल भी राजी नहीं हुए थे। उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि मेरे बड़े भैया पढ़े लिखे और वेल सेटल्ड थे, जबकि मेरी ननद ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। उसके साथ साथ बदसूरत भी थी। मेरे भैया हम 4 बहनों के इकलौते भाई थे और मेरी माँ चाहती थी कि वो हमारी भाभी खूबसूरत और पढ़ी लिखी लाएंगी। मेरी मम्मी ने उस रिश्ते के लिए साफ मना कर दिया था। उनका कहना था कि वह अपने इकलौते बेटे की शादी ऐसी लड़की के साथ बिल्कुल नहीं करेंगे जो अनपढ़ है और साथ साथ बदसूरत भी है। इस बात पर मेरे ससुर बहुत नाराज हुए थे। अब ये मेरे ससुर की शर्त थी कि वह मेरी शादी राकेश के साथ तभी करवाते जब उनकी बेटी की शादी मेरे भैया के साथ होती। इसीलिए मेरे ससुर ने मेरे रिश्ते के लिए इनकार कर दिया था। मेरे घर वाले सोच विचार में पड़ गए थे। इस बारे में मेरे पापा ने राकेश से बात की, उनको समझाया कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। राकेश की तो अच्छी तरह से बात समझ में आ गई थी। राकेश ने अपने पापा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन राकेश के पापा तो समझने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। राकेश ने भी जबरदस्ती मेरे ससुर को मनाने की कोशिश की थी, लेकिन वह नहीं माने। तब जाकर राकेश ने जब उनको सुसाइड करने की धमकी दी, तब वह हमारी शादी के लिए तैयार हुए थे और इस तरह 3 साल बाद हम दोनों की शादी हो गई थी। जब मेरी शादी हुई तो मेरे ससुर का बिहेवियर मेरे साथ अच्छा नहीं था। उनका कहना था कि ये लड़की शादी करके भले ही हमारे घर में आ गई है, लेकिन हम इसको कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। इसके माता पिता ने हमारे बेटे को नहीं अपनाया है, तो फिर हम कभी भी इसको बेटी की तरह नहीं बल्कि बहू की तरह रखेंगे, जैसे आमतौर पर लोग करते हैं।
राकेश के पापा ने बिना कुछ सोचे समझे ही मेरे माता पिता के आगे शर्त लाकर रख दी। भला इस तरह बिना कुछ देखे कौन ऐसे अपनी बेटी की शादी किसी के साथ कर सकता है। मेरे ससुर बहुत कड़क मिजाज के इंसान थे और उनके पूरे खानदान में सिर्फ मेरे ससुर की ही चलती थी। यहाँ तक कि उनकी मर्जी के खिलाफ पूरे खानदान में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। मेरे ससुर मुझे बार बार यही ताना दिया करते थे कि तुम मेरे बेटे के लायक ही नहीं हो। हमें अपने बेटे की शादी तुमसे करवाकर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर हम चाहते तो तुम्हें कभी भी अपने घर की बहू नहीं बनाते, जबकि तुम्हारे पिता ने हमारी बेटी को अपने घर की बहू बनाने से साफ इनकार कर दिया। मेरे ससुर मेरे घर वालों को कोसते रहते थे। मेरे ससुर हमेशा मुझे डराते और धमकाते थे कि तुम्हें देख लेंगे। उनकी ऐसी बात सुनकर मुझे बहुत डर लगता था। न चाहते हुए भी मुझे अपने पति से भी डर लगता था कि कहीं वो भी अपने पिता की तरह कड़क बिहेवियर के ना हो जाए। राकेश बहुत अच्छे थे, लेकिन कभी उन्होंने लोगों की बातों की परवाह नहीं की थी। उन्होंने अपने पिता को सुसाइड की धमकी देकर हमारी शादी के लिए मना लिया था, लेकिन ना जाने क्यों फिर भी मेरा दिल हमेशा उनकी तरफ से डरा डरा सा रहता था। लेकिन मेरी सास को इन सबसे अलग थी। मेरी सास को तो मैं बहुत पसंद आ गई थी, क्योंकि वह अपने बेटे के लिए एक खूबसूरत लड़की की तलाश कर रही थी और मैं सच में बहुत खूबसूरत थी और पहली नज़र में उनको पसंद आ गई थी। मेरे परिवार वाले स्टैंडर्ड थे। ऐसे नहीं था कि मेरे ससुराल वाले का स्टैंडर्ड और मेरे मायका का स्टैंडर्ड सेम नहीं था। दोनों ही परिवार बराबरी के थे। शादी की पहली रात मेरे पति ने मुझे तसल्ली दे दी थी कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं इस बात से बहुत खुश हुई थी। राकेश सच में बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने कहा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें इस घर में इज्जत दिलाने के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ और तुम्हारा ख्याल रखने की कोशिश करूंगा। वे अपने माता पिता से भी बहुत प्यार करते थे और अपनी बहन से भी। वह अकेले कमाने वाले थे और अपनी कमाई से अपने पूरे घर का खर्च उठा रहे थे। मेरी सास भी बहुत अच्छी औरत थी। मेरी सास बहुत सीधी थी और मुझे हमेशा आशीर्वाद देती रहती थी, लेकिन उन्हें भी अपने पति के बिहेवियर से बहुत डर लगता था। शादी के 2-3 दिन बाद मेरे ससुर ने राकेश से बात की और कहने लगे कि मैं तुम्हारी पत्नी को इस घर में कभी बहू का मुकाम नहीं दूंगा। मैं सिर्फ इस लड़की के साथ तुम्हारी शादी तुम्हारी जिद की वजह से की है, वरना मेरा कभी इरादा नहीं था कि इससे तुम्हारी शादी हो। बल्कि मैं तो यही चाहता था कि मेरे दोस्त के भाई की बेटी तुम्हारी पत्नी बनकर इस घर में आए। वो लड़की बहुत ही खूबसूरत और होनहार है। अगर वह इस घर में आ जाती तो घर में लक्ष्मी आ जाती, क्योंकि उसके लिए बहुत सारा दहेज रखा हुआ था। मेरे दोस्त के भाई ने वह तो उसके नाम पूरी जायदाद भी करने को तैयार था, और ये लड़की क्या लेकर आई है, सिर्फ मामूली सा दहेज। और फिर दूसरी बात ये भी कि इसके माता पिता ने हमारी शर्त को नहीं माना। इस सब के बाद मेरे दिल में इस लड़की और इसके परिवार के लिए कहां से जगह बन सकती है। मेरे ससुर ने घर के सारे नौकरों को नौकरी से निकाल दिया और उनका कहना था कि अब हमारे घर के सारे काम तुम्हारी पत्नी ही किया करेगी। ये इसका अपना घर है और अब इस घर में नौकरों की बिल्कुल जरूरत नहीं। इस घर के काम करेगी, और अगर तुमने अपनी पत्नी का ज्यादा तरफदारी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अगर इसका भाई हमारी बेटी से शादी कर लेता तो क्या बिगड़ जाता। देखो, तुम्हारी बहन अभी तक कुंवारी बैठी हुई है, वह भी अपनी शादी के सपने सजाए हुए है, लेकिन उस बेचारी की शादी नहीं हो पा रही। मेरा पति चुपचाप अपने पापा की बातें सुन रहा था। उन्होंने कहा कि इस घर में सब लोग इस लड़की के साथ ऐसा ही बिहेवियर रखेंगे जैसा नॉर्मल ससुराल वालों का होता है। जब इसके माता पिता ने मेरी बेटी की तकलीफ नहीं समझी तो हम लोग क्यों इस लड़की की तकलीफ को समझे। मेरे पति ने मेरे ससुर से कहा, पापा इसमें जूही का क्या कसूर है। जब इसके पेरेंट्स ने अपने बेटे के रिश्ते के लिए साफ इनकार कर दिया तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। और जूही क्या कर सकती है। हर लड़का जिसे पसंद करता है वह उसी के साथ शादी करना चाहता है। शायद जूही के भाई को भी हमारी बहन पसंद नहीं आई होगी। मेरे पति ने कहा कि पापा, आपको मेरी खातिर मेरी पत्नी का ख्याल रखना होगा। अब जब आप इस शादी के लिए राजी हो गए हो तो मेरी पत्नी को भी बहुत इज्जत दोगे और हमेशा उसका ख्याल रखोगे। मैं तो जूही को जानता हूँ। जूही कभी भी आपको तकलीफ नहीं देगी। वो हमेशा आपकी सेवा करेगी और मेरे पूरे घर को संभालेगी। अब ये मेरी पत्नी है और इसकी शादी मेरे साथ हो चुकी है। अब तो कुछ नहीं बदल सकता, इसीलिए आपको जो कुछ हो चुका है इसे एक्सेप्ट करना ही होगा। इस बात पर मेरे ससुर कहने लगे, अच्छा ठीक है, रख लेंगे तुम्हारी पत्नी का ख्याल, तुम फिक्र मत करो और अपने काम पर ध्यान दो। मेरे पति ने खुशी खुशी अपने पिता को गले लगा लिया और कहने लगे,
कि मुझे पता था कि मेरे पापा कभी मुझसे नाराज नहीं रह सकते और हमेशा मेरे कहने के मुताबिक ही चलते हैं। मेरे पापा मेरी जिद के आगे हर बार हार जाते थे और उन्हें उनकी बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई थी। मैं समझी थी कि मेरे ससुर अपने बेटे से खुश हो गए थे और उनकी बात मान गए थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मुझे पता चला कि मेरे ससुर का बिहेवियर मेरे साथ में बुरे से भी बुरा होता चला जाएगा। शादी के 4 दिन बाद ही मेरे पति दिन के साथ साथ नाइट ड्यूटी भी करने लगे थे। सुबह को 5 बजे आते और 9 बजे दोबारा से ऑफिस चले जाते। मेरे साथ बहुत कम टाइम स्पेंड करते थे और ये सब देखते हुए भी मेरे ससुर ने मेरे साथ अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। वह मुझसे घर के सारे काम करवाते और वह बार बार मुझे किसी न किसी काम का हुक्म देते रहते, जबकि मेरी सास बीमार रहती थी और वह अपने कमरे से कम ही बाहर निकलती थी। घर में बहुत ही बदगुमानी सा माहौल हो गया था। मेरी नंद और ससुर दोनों ही एक हो गए थे, जबकि मेरी नंद मुझे बहुत ताने देती। वो भी मेरे साथ ऐसे ही बिहेव करती थी जैसे मेरी सास हो। ऐसा लगता था जैसे मेरे ससुर भी मेरे साथ कड़क बिहेव करते हैं और मेरी ननद भी मेरी दूसरी सास है। वह मुझसे पूरा दिन घर का काम करवाती और खुद सारा दिन आराम करती रहती, मुझे ताने देती रहती और मेरे भाई को ताने देती रहती थी और बार बार मुझसे पूछती थी कि तुम्हारे भाई की शादी हो गई या नहीं, वह कैसी लड़की है, भगवान करे वह लड़की बांझ हो, भगवान करे वह लड़की शादी की पहली रात ही मर जाए। ऐसी ऐसी बद्दुआएं दिया करती थी। उसकी ऐसी बातें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने कहा, क्या तुम मेरे भैया की पत्नी बनने के सपने सजाए बैठी हो? अच्छा हुआ तुम्हारी शादी मेरे भैया के साथ नहीं हुई, वरना तुम जैसा बिहेव मेरे साथ कर रही हो ऐसे ही मेरे घर वालों के साथ भी करती। इस बात पर उसने मेरी क्लास लगवा दी। कहने लगी, तुम जैसी लड़कियां ही तो लड़कों को अपने काबू में रख कर लेती हो। मेरी नंद और ससुर ने मुझ पर सारे जुल्म कर डाले थे, वह जो एक नॉर्मल ससुराल वाले अपने बहू के साथ करते हैं। मैं भी राकेश के प्यार की खातिर उनके सारे जुल्म सहती रहती। वे लोग कभी मेरे साथ इज्जत से पेश नहीं आते थे और मेरी नंद तो हमेशा राकेश के खिलाफ कान भरती रहती थी। वह मेरे पति से लड़ाई करवाती रहती थी और कभी मेरे हाथ में पैसे नहीं आने देती थी। यह बाप बेटी मेरे साथ बहुत गलत कर रहे थे, लेकिन मैं फिर भी सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, सिर्फ अपनी मोहब्बत के लिए। मैंने कभी अपने पति को इस बारे में सब कुछ नहीं बताया था। एक दिन जब मैं उनसे बहुत तंग आकर मेरे ससुर और ननद की शिकायत की, तब उन्होंने कहा कि तुम गलती करके उनको मौका देती ही क्यों हो जो लोग तुम पर गुस्सा करें। मैं कहती कि मैं तो कोई गलती नहीं करती, फिर भी तुम्हारे पापा और बहन मेरे पीछे पड़े रहते हैं। अभी 10-15 दिन से मेरे पति नाइट ड्यूटी कर रहे थे कि अचानक मेरे साथ कुछ अजीब हुआ। मैं सोई तो अपने कमरे में थी, लेकिन जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैं गेस्ट रूम में सो रही थी। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। मैं हैरान थी कि रात को तो मैं अपने कमरे में सोई थी, तो फिर मैं यहाँ गेस्ट रूम में क्या कर रही हूँ। मेरी नंद भी मुझे कहा कि तुम यहाँ गेस्ट रूम में क्या कर रही हो। मैंने कहा, रात को मैंने गेस्ट रूम की लाइट जलते हुए देखा था तो वो मैं बंद करने आई थी और मेरी आंखों में नींद बहुत थी, इसलिए शायद तभी अचानक मुझे नींद आ गई होगी, इसीलिए मैं गेस्ट रूम में हूँ। मैंने अपनी ननद को तो झूठ बोल दिया था, लेकिन मेरे दिमाग में यही सब कुछ चल रहा था कि मैं गेस्ट रूम में कैसे आई, जबकि मुझे अच्छी तरह से याद था कि रात को मैं कमरे में ही सोई थी। मेरी नंद ने कहा, तो अच्छा तुम्हें नींद में चलने की बीमारी है, चलो हमारे भैया ने एक बीमार लड़की से शादी की है। इस बात की तो हमें तसल्ली हो गई, पता नहीं तुम नींद में चलकर कहाँ कहाँ निकल जाओगी। मैं हैरत में पड़ गई थी, आखिर ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? ऐसा तो आज से पहले कभी नहीं हुआ था, मुझे नहीं पता, मैं अपने कमरे में ही सोई थी। मेरी ननद कहने लगी, ओ तुम अपने कमरे में सोई थी तो क्या तुम्हें कोई उठाकर यहाँ पर ले आया? ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं, मुझे पता है कि तुम्हें नींद में चलने की बीमारी है। तुम झूठ बोलकर सच को ज्यादा दिन तक नहीं छुपा सकती, पता नहीं तुम क्या क्या करती रहती हो। भैया तो काम में बिजी रहते हैं और तुम अपने ही दुनिया में मगन रहती हो। तुम भैया को ये दिखाना चाहती हो कि मुझे तो गेस्ट रूम में सुलाया जाता है। मैंने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल इस बात पर मैंने अपनी ननद से और ज्यादा बहस नहीं की और मैं गेस्ट रूम से बाहर निकलकर अपने कमरे की तरफ आ गई। मैंने अपने पति को इस बारे में कुछ नहीं बताया था। फिर जब अगली रात भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ, तब मैं फिर से हैरत में पड़ गई थी। मैं सोई तो अपने कमरे में थी, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैं फिर से गेस्ट रूम में सो रही थी। इस तरह बार बार मेरे साथ ये क्या हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब मुझे डर लगने लगा था कि आज दूसरा दिन था जब मैं गेस्ट रूम में सो रही थी। जब तीसरे दिन भी बिल्कुल ही ऐसा ही हुआ, तब मैं डर गई थी।
वो तो अच्छा हुआ कि मैं पूरे 5 बजे मेरी आँख खुल जाया करती थी कि 5 बजे मेरे पति के आने का टाइम होता था। जब 5 बजे वापस घर आते तो हम दोनों एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते और फिर राकेश कुछ देर आराम करने के बाद फिर से 9 बजे की टाइम की ड्यूटी पर चले जाते। तब मेरी आँख खुली तो 5 बज रहे थे। मैं फ़ौरन ही अपने कमरे की तरफ चली गई। मुझे डर था कि इस बारे में कहीं राकेश को पता ना चल जाए। अगर राकेश को इस बारे में कुछ भी पता चल गया तो वह न जाने इसका क्या मतलब निकालेंगे। 3-4 दिन इसी तरह से गुजर गए थे, लेकिन अचानक एक दिन मेरी तबीयत बिगड़ने लगी तो मैं काम करते-करते बेहोश हो गई। मेरे ससुर ने डॉक्टर को बुलाया। जब डॉक्टर घर पर आया तो डॉक्टर ने न्यूज़ सुनाई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं बहुत खुश हो गई थी और मुझे पक्का यकीन था कि ये बच्चा मेरे पति का ही था। लेकिन ये खबर सुनकर मेरे ससुर ने बड़ी अजीब सी बात कहनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई? मेरा बेटा तो घर पर सिर्फ 2-3 घंटे के लिए ही आता है। मैंने कहा कि इन 2-3 घंटे में हम लोग एक साथ टाइम स्पेंड कर लेते हैं। मेरे ससुर कहने लगे, तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो। वह सुबह को 5 बजे आता है और 9 बजे वापस अपने ऑफिस चला जाता है। कहीं कुछ तो गड़बड़ नहीं? मैंने अपने ससुर से कहा, नहीं पापा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? गड़बड़ कैसे हो सकती है? मेरे ससुर ने कहा, नहीं, मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है और अभी तुम्हारी शादी को सिर्फ 25 दिन हुए हैं। 25 दिन में ये सब कैसे हो सकता है? फिर मेरा बेटा भी सारी सारी रात घर से गायब रहता है। इतनी जल्दी वो औरतें माँ बनती हैं जो बिल्कुल ठीक ठाक होती है। तुम तो हो ही सदा की बीमार। मुझे मेरी बेटी ने बताया कि तुम्हें रात को चलने की बीमारी है। इस बात पर मैंने कहा, नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने कहा, ये तो जब बच्चा पैदा होगा तभी पता चलेगा। बच्चा पैदा होते ही डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा। ये सब सुनकर मैं हैरान रह गई थी कि ये मेरे ससुर मुझ पर कैसा इल्जाम लगा रहे हैं। ये बात मेरे लिए बहुत ही शर्मनाक थी और मेरी नंद भी अपने पिता के साथ दे रही थी। मैंने भी ये सब भगवान पर छोड़ दिया था। यहाँ तक कि मैं अपने घर पर भी अपने ससुराल की कोई बात नहीं बताती थी। इसीलिए खामोशी से सब कुछ सहन कर रही थी, क्योंकि अगर ये सारी बातें मेरे मायके में पता चल जाती तो मेरे घरवाले ही मुझे दोष देते। मेरे घरवाले यही कहते कि अपनी मर्जी से शादी की है तो ये सब कुछ भुगतना ही पड़ेगा। मेरे साथ ही ये सब कुछ क्यों हो रहा था, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब मुझे इस बारे में अपने पति से ही बात करनी थी, क्योंकि मेरे ससुर और नंद ही मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे। जितने ताने और बातें मैंने बर्दाश्त कर ली थी, इतनी बातें शायद और कोई बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन मैं क्या करती? अपने परिवार को भी इस बारे में मैं कुछ नहीं बता सकती थी और मुझे रह रहकर एहसास हो रहा था कि लव मैरिज करने वालों का यही नतीजा होता है। लव मैरिज करने वाली लड़की परेशान भरी हालत अपने माता पिता को खुलकर नहीं बता सकती, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं अपने पति को बता दूंगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इस बारे में राकेश को बताना चाहती थी, लेकिन तभी अचानक उसकी कॉल आ गई। उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें ऑफिस से ही एक अर्जेंट मीटिंग के लिए दूसरे शहर जाना पड़ रहा है, जहां पर उन्हें लगभग 10 दिन रहना पड़ेगा। मुझे उनके घर आने का इंतजार था, लेकिन मेरे पति ने तो अब 10 दिन के बाद घर आने के बारे में कह दिया था। लेकिन मैंने फोन पर उन्हें बता दिया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। यह खबर सुनकर मेरे पति बहुत खुश हुए थे। मेरे पति ने कहा कि मैं जल्द ही घर वापस आ जाऊंगा। उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अभी तक तो मैंने तुम्हारे साथ ठीक से टाइम स्पेंड नहीं किया। अब मैं जब घर आऊंगा तो नाइट ड्यूटी नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगा, तुम्हारा ख्याल रखूंगा। लेकिन मेरे ससुर ने अपने बेटे को फोन करके पहले ही कह दिया कि घर के हालात बहुत खराब है। तुम नाइट ड्यूटी करोगे तो घर के हालात थोड़े बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी सैलरी डबल आएगी और जब बहू प्रेग्नेंट है तो इसके इलाज के लिए भी पैसों की जरूरत होगी। बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके 10 खर्च हो जाते हैं, इसीलिए तुम्हें अपने आने वाले बच्चे के लिए पैसे जोड़कर रखने होंगे। राकेश के दिमाग में बात अच्छी तरह से बैठ गई थी और उन्होंने अपनी नाइट ड्यूटी वाली शिफ्ट खत्म नहीं की थी। दिन और रात दोनों टाइम वह नाइट ड्यूटी कर रहे थे। फिलहाल अभी तो वह 10 दिन के लिए दूसरे शहर मीटिंग के लिए जाने वाले थे, लेकिन 10 दिन की मीटिंग पूरी होने के बाद मेरे पति घर में रहने लगे। घर में रहकर वह ऑफिस का काम करने लगे। मुझे इस बात की खुशी थी कि उन्हें मेरी परवाह थी, इसीलिए उन्होंने नाइट शिफ्ट वाली ड्यूटी खत्म कर दी थी, बल्कि उन्होंने दिन वाली ड्यूटी भी खत्म कर दी थी और वह घर पर रहकर ही अपने ऑफिस का काम करने लगे थे। लेकिन जिस दिन मेरे पति घर पर रुके, उसी दिन मेरे ससुर ने मेरे पति को एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। उन्होंने मेरे पति से कहा कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। तुमने इतना नहीं सोचा कि इतनी जल्दी तुम्हारी पत्नी माँ कैसे बन सकती है। ये सारी बातें हो रही थी, तभी अचानक एक लड़का हमारे घर पर आया। यह लड़का हमारे
पड़ोस वाले घर में ही रहता था। वो लड़का घर में आता जाता तो नहीं था, लेकिन मेरे ससुर से उसकी अच्छी बातचीत थी। अक्सर मैंने उन दोनों को गली की नुक्कड़ पर खड़े होकर बातें करते हुए देखा था। उस लड़के ने कहा कि मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है। दरअसल राकेश भैया, आपकी पत्नी और मेरा बहुत दिनों से अफेयर चल रहा है, लेकिन मैं आपको इस बारे में कुछ नहीं बता पाता हूँ, इसीलिए क्योंकि आपकी पत्नी ने मुझे खास आपको ये बताने के लिए मना किया हुआ है। मैं बहुत शर्मिंदा होकर आपको ये बात बता रहा हूँ। हम दोनों एक दूसरे से बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि मैं उसके साथ वह सब कुछ नहीं करना चाहता, उसके लिए ये मुझे फोर्स कर रही है। लेकिन जूही ने मुझे गलत काम करने के लिए बहुत फोर्स किया था। उसने ऐसी वैसी बातें मेरे पति को बताई, जिसे सुनकर मेरे पति को गुस्सा आने लगा। वो मुझ पर टूट पड़े और खूब गुस्सा करने लगे। लेकिन मैंने अपने पति को बहुत समझाने की कोशिश की कि ये लड़का जो कह रहा है ये बहुत झूठ बोल रहा है। मैंने कभी भी इस लड़के को देखा तक नहीं, मैं इस लड़के को जानती तक नहीं। पर मेरे पति ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। वह मुझसे कहने लगे, ऐसे कैसे ये लड़का झूठ बोल रहा है? कोई लड़का हमारे घर आकर कह रहा है कि मेरा आपका पत्नी के साथ अफेयर चल रहा है और तुम कह रही हो कि ये सब झूठ है। भला ऐसा भी कभी हुआ है कि कोई लड़का किसी घर में घुसा है और इतनी बड़ी बात कह दे? नहीं, वह झूठ नहीं बोल रहा, इसका मतलब जरूर तुम्हारा उसके साथ अफेयर चल रहा है। मेरे ससुर भी मुझे डांटने लगे। उन्होंने कहा कि बेटा, हाँ, ये लड़का बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम घर पर आते ही कितनी देर के लिए हो और तुम्हारी पत्नी का कहना है कि ये प्रेग्नेंट है। मेरे ससुर ने बात को गलत रूप दे दिया था और मेरी नंद ने भी आग में घी डालने वाला काम किया था। मेरी नंद ने उनको मेरी गेस्ट रूम में सोने वाली बात बताने लगी। कहने लगी, क्या पता भाभी गेस्ट रूम में इस लड़के को मिलने के लिए बुलाती है। ये सुनकर मेरे पति ने और भी ज्यादा आग बबूला हो गए। उनकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वह लड़का तो सारी बातें बताकर जा चुका था। मेरे पति को इतना गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लेकर कमरे में आ गए। उन्होंने कहा, मेरे पापा हम दोनों की शादी के खिलाफ थे और मेरे पापा ने कहा था कि वह तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करेंगे। लेकिन मैंने उनसे कहा था कि आपको मेरी पत्नी का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरी पत्नी हो। मैं तो तुम्हें अपना सब कुछ समझता हूँ। तुमने क्या किया मेरे साथ? मेरे बिजी होने का फायदा उठाया। तुम पर भरोसा करता हूँ, इसीलिए तुम्हें अपने घर पर छोड़कर मैं अपने काम में बिजी हो गया। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे पीठ पीछे सब कुछ काम कर रही हो। तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता मेरे साथ ये सब कुछ करने का। मैंने कहा कि और उसका क्या, जो जुर्म आपके पापा और बहन ने मेरे साथ किया उनके बारे में भी तो जाकर आप अपने उनसे सवाल करो। मैं हमेशा आपसे सारी बातें छुपाई और कभी अगर आपको बताने की कोशिश भी की तो आपने मेरी ही गलती निकालकर मुझे डांटकर खामोश कर दिया। पर ये सब कुछ झूठ है जो भी उस लड़के ने आपको बताया। ये सब कहकर मैं कमरे से बाहर आ गई थी। जब मैं बाहर आई तो मैंने खिड़की से बाहर की तरफ झांक कर देखा तो मेरे ससुर और वह लड़का गली में खड़े आपस में हंस हंस कर खूब बातें कर रहे थे। लेकिन उन्होंने झूठ बोला था। लेकिन काश मैं अपने पति को ये सब कुछ समझा सकती। मैं अपने पति के पास गई और उनसे मिन्नतें करने लगी, लेकिन उन्होंने मेरी एक न मानी और मुझे ढेर सारी बातें सुनाने लगे, डांटने लगे। इसी तरह से काफी सारे दिन गुजर गए। मेरे पति मुझसे बात तक नहीं करते थे। बस मेरे पति सिर्फ बात से खामोश थे कि जब ये बच्चा पैदा हो जाएगा तब डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट से सारा सच सामने आ जाएगा। धीरे धीरे मेरे 9 महीने पूरे हो गए थे। फिर मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। मेरी डिलीवरी हुई और मैंने बेटी को जन्म दिया। मेरी बेटी बिल्कुल मेरी तरह ही थी, बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारी बेटी। बेटी के पैदा होने की खुशी मेरे ससुराल में किसी को भी नहीं थी। सोचा था कि यही मेरा पहला बच्चा है, शायद इसकी खुशी मेरे ससुराल में सब लोगों को हो। और बेटियां तो पिता की लाडली होती है। बेटी के बारे में सुनकर तो राकेश बहुत खुश हो जाएंगे और खुश होते ही उसे गोद में ले लेंगे और बेटी को गोद में लेकर कहेंगे कि ये मेरी लाडली बेटी है। मुझे तो लगा था कि आज मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। शायद अपनी बेटी की शक्ल देखकर मेरे पति पुरानी सारी बातें को भूल जाएंगे। लेकिन आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। आज मेरे साथ वो हुआ था जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरे पति ने बच्चे के जन्म होते ही डॉक्टर से कह दिया कि इसका डीएनए टेस्ट किया जाए। वो लड़का भी हॉस्पिटल आ गया और बार बार मेरे पति से यही कह रहा था कि ये मेरा बच्चा है और आपकी पत्नी मेरे साथ रिलेशन बनाए हैं। हम दोनों का अफेयर चल रहा था। मैं जूही से बहुत प्यार करता हूँ। मेरी बेटी और मेरी पत्नी मुझे दे दो।
ये सारी बातें सुनकर मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था और मैं बुरी तरह से रो रही थी। न जाने ये इंसान मेरी जिंदगी में जहर क्यों घोल रहा था। इस लड़के से मैंने कभी बात तक नहीं की थी, पर ये मुझ पर इतने बड़े-बड़े इल्जाम लगा रहा था और तो और हम दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन होने की बातें कर रहा था और मैं रो रो कर अपने पति को बता रही थी कि ये बच्चा आपका है। डॉक्टर ने कहा कि डीएनए टेस्ट कर लेते हैं, इसके बाद सारी बात सामने आ जाएगी। अगले दिन डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट भी आ गई थी और मैं भी डिस्चार्ज होकर अपने घर पर आ गई थी। मैं तो घर आ गई थी, लेकिन किसी का भी बिहेवियर मेरे साथ अच्छा नहीं था। जब मैं घर आई तो सीधा अपनी सास के कमरे में चली गई थी। मेरी सास की तबीयत दिन ब दिन खराब होती चली जा रही थी। मेरी सास बीमार रहती थी। वह ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करती थी, बस मुस्कुराकर मुझे देखती और आशीर्वाद दे देती थी। उन्हें घर की भी किसी बात के बारे में पता नहीं रहता था, क्योंकि वह कभी अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी। डॉक्टर ने उन्हें प्रॉपर आराम बताया था। मैंने अपनी सास को अपनी बेटी की शक्लें दिखाई। वह मेरी बेटी को देखकर बहुत खुश हुई थी। मेरी आंखों में तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। मुझे रोता हुआ देखकर मेरी सास पूछने लगी कि क्या हुआ है तुम्हें, तुम क्यों परेशान हो रही हो और क्यों रो रही हो। अब मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपनी सास से कुछ छुपाऊं। मैंने उनको सब कुछ बता दिया। मेरी सास बातें सुनकर वह कुछ देर के लिए खामोश हो गई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम फिक्र मत करो, अपने कमरे में जाओ, भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। मेरी सास बहुत ही समझदार औरत थी। वह मेरे ससुर से बहुत डरती थी, कभी उनके सामने नहीं आती थी। मैंने सुना था कि मेरे ससुर और मेरी सास के बीच ज्यादा नहीं बनती थी। इसी वजह से मेरी सास का अलग कमरा था और वह खुद को कमरे में बंद रखती थी। उनकी बेटी ही उनका खाना लेकर उनके कमरे में जाती थी। बाकी उनके कमरे के अंदर जाने की किसी को भी परमिशन नहीं थी। मैं भी अपनी सास के कमरे में कम ही जाती थी, लेकिन आज उनकी पोती की शक्ल दिखाने के लिए मैं उनके कमरे में आ गई थी, तो उन्हें इस बात से कोई ऐतराज नहीं हुआ था, बल्कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था और मेरी परेशानी पूछी और मुझसे कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले ही दिन जब डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आई तो घर का माहौल ऐसा हो रहा था जैसे अदालत लगी हो। मेरी कोई गलती ना होने पर भी मुझे सजा दी जा रही थी। मेरे पति तो मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पति की मोहब्बत खत्म हो गई है। आखिरकार उनके दिल में मेरे खिलाफ शक भर दिया गया था और मेरे पति ने भी अभी तक मेरी बेटी की शक्ल नहीं देखी थी, उसे गोद में भी नहीं उठाया था। मेरी खुशियों को किसी की नजर लग गई थी, लेकिन जब रिपोर्ट सामने आई तो सब लोग हैरान रह गए थे, क्योंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक जो लड़का मुझे फिजिकल रिलेशन की बातें कर रहा था वही लड़का उसका पिता था। यह सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता चला कि इस लड़के का और मेरा रिलेशन कब बन गया। मैं बड़ी परेशान हो गई थी। अब तो मैंने सोच लिया था कि मेरे पति मुझे जरूर छोड़ देंगे। मैंने राकेश को यकीन दिलाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, उनको यकीन दिलाने के लिए। जब यह बात साबित हो गई कि वह लड़का ही मेरी बेटी का पिता है, इस बात पर मेरे ससुर और नंद को और बढ़ावा मिल गया था। वह दोनों मेरे पति के खिलाफ और भड़काने लगे थे। अब मेरी सारी कोशिश नाकाम हो गई थी। अपने पति को समझाने की कोई भी मेरी बात समझने को तैयार नहीं था, और तो और ये डीएनए टेस्ट रिपोर्ट भी यह बात साबित कर चुकी थी कि मेरी बच्ची का पिता यही लड़का है। मेरा पति बुरी तरह से रो रहा था, उसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। उसने कहा कि जूही, मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दोगी। मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमसे शादी की। इससे अच्छा तो यही होता कि मैं अपने पापा के कहने के मुताबिक शादी कर लेता। तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया और तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मैं फिर से अपने पति के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और उनको यकीन दिलाने लगी, लेकिन मेरे पति ने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा और कहने लगे कि अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, क्योंकि अब मैं तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं कर सकता। तुम झूठ बोल सकती हो, ये लड़का झूठ बोल सकता है, लेकिन डीएनए टेस्ट रिपोर्ट तो झूठ नहीं बोल सकती ना। इसीलिए मेरे घर से निकल जाओ। वह लड़का जो हमारे घर पर खड़ा हुआ था मेरे पति के सामने कहने लगा कि चलो मेरे साथ। मेरे घर पर तुम ही तो कहती थी कि तुम मुझे बहुत प्यार करती हो और तुम कहती थी कि तुम्हें तुम्हारा पति पसंद नहीं। तुम्हारा पति काम में इतना ज्यादा बिजी रहता है कि तुम बिल्कुल अकेली रह गई हो। सिर्फ इसी वजह से मैंने तुम्हारे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया, क्योंकि तुम्हारे पति के साथ तुम्हें वो सुख नहीं मिल पा रहा था जो तुम्हें मुझसे चाहिए था। अब तुम यहाँ खड़ी हुई रो क्यों रही हो? चलो मेरे साथ। मैं हैरान रह गई थी कि ये इंसान मेरे बारे में कितनी गलत गलत बातें बोल रहा था। मैंने अपने कानों को हाथ लगा लिया। जैसी बातें मेरे बारे में कर रहा था मैं बिल्कुल भी वैसी नहीं हूँ।
वह इंसान सरासर झूठ बोले जा रहा था क्योंकि वह मेरे पति को इस पर यकीन दिलाना चाहता था कि मेरा उसके साथ अफेयर चल रहा था, लेकिन मैं खुद को भी इस बात से बहुत परेशान थी कि आखिर डीएनए टेस्ट गलत कैसे हो सकती है। उस लड़के की सारी बातें सुनकर मेरे पति की हालत अजीब सी हो गई। मेरे पति ने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया और साथ साथ मेरी बेटी को भी अपनी बेटी को लेकर अपने मायके चली गई। मेरी रोती हुई हालत देखकर मेरे घर वाले बहुत परेशान हो गए थे। जब मैंने उनको अपने बारे में सब कुछ बताया तो उनके पैरों तले से जमीन निकल गई और उन्होंने मुझे बहुत डांटा कि तुमने हमें सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया। मैंने बताया कि मैंने आप सब लोगों को ये सब कुछ इसलिए नहीं बताना चाहती थी, कहीं आप लोग ये ना कहो कि तुमने अपनी मर्जी से शादी की है तो तुम्हें सारी बातें बर्दाश्त करनी होगी। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया। मेरे पति ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरे ससुर और ननद मुझ पर गलत आरोप लगाए। मेरे पापा ने कहा कि अब तुम्हें उस घर में जाने की कोई जरूरत नहीं, अब तुम यहीं पर रहोगी। मुझे अपने मायके में रहते हुए 1 महीना गुजर गया था। तभी अचानक मुझे पता चला कि मेरे ससुर ने राकेश का रिश्ता तय कर दिया है। ये बात सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं बस अपनी बेटी को गले लगाती रही और रोती रही। मुझे पूरा यकीन था कि ये बच्ची राकेश और मेरी ही थी। कुछ दिनों के बाद मेरे पति की शादी उस लड़की से होने वाली थी जिसके पास करोड़ों की जमीन थी। एक दिन मैंने देखा कि हमारे घर पर मेरे पति आए हैं। मैं अपने पति को देखकर हैरान रह गई थी क्योंकि मेरे पति के शरीर पर जगह जगह पट्टियां ही पट्टियां बंधी हुई थी और वह मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए थे। मेरे घर के सारे लोग मौजूद थे, जबकि मेरे पापा का कहना था कि तुम हमारे घर पर क्यों आए हो, निकल जाओ यहाँ से। राकेश ने कहा कि मैं एक बार जूही से बात करना चाहता हूँ, प्लीज एक बार मुझे जूही से बात करने दो, उसके बाद मैं खुद यहाँ से चला जाऊंगा। ये सब सुनकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। मुझे राकेश से कोई नाराजगी नहीं थी क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि एक न एक दिन सच सामने आ ही जाता है। मैंने सब लोगों को वहां से जाने को कह दिया और कहा कि मैं राकेश से अकेले में बात करने के लिए तैयार हूँ। जब सब लोग चले गए तो राकेश ने कहा कि मुझे माफ कर दो जूही, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मेरे पति ने बताया कि जब तुम वहां से चली गई थी, तुम्हारे जाने के बाद पापा ने मेरा रिश्ता अपने दोस्त के भाई की लड़की से तय कर दिया था। मैं उस लड़की से शादी करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर पापा ने मेरी मर्जी के खिलाफ ही मेरा रिश्ता तय कर दिया। एक दिन मैं ऑफिस से घर आ रहा था, तभी अचानक मेरा एक्सीडेंट एक कार से हो गया जिस पर मुझे ज्यादा चोट आई थी। मैं बहुत ज्यादा बीमार रहने लगा था। मेरी चोटें ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। जब माँ को ये बात पता चली कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, तब वह अपनी तबीयत को भूल गई और मेरी सेवा करने लगी। एक दिन माँ ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। माँ ने मुझे बताया, ये सब कुछ जानबूझकर तुम्हारे पापा ने किया है। उन्होंने यह सब कुछ इसलिए किया ताकि वह तुम पर इल्जाम लगाकर तुम्हें इस घर से निकाल दे और उनके दोस्त की लड़की को इस घर की बहू बना सके। मुझे माँ की बात पर यकीन तो नहीं आया था क्योंकि मम्मी पापा में हमेशा झगड़ा रहता था। वह दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे। मुझे लगा शायद इसी वजह से माँ मुझे सब कुछ बता रही है। लेकिन एक दिन मैंने खुद पापा को उस लड़के से बात करते हुए देखा। मैंने उनकी कोई बात तो नहीं सुनी, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लगने लगी। मुझे शक हो गया था। मैंने सोचा कि मैं खुद इस लड़के को अपने तरीके से सब कुछ पूछता हूँ। मैंने अपने कुछ दोस्तों को फोन करके बुलाया और उनसे कहा कि इस लड़के को पकड़कर मेरे घर पर ले आए। मेरे दोस्तों ने उस लड़के को 2-3 थप्पड़ लगाए और उससे कहा कि जो भी बात है सब कुछ सच सच बता। तो वो लड़का डर गया और कहने लगा कि मुझे माफ कर दो राकेश भैया, आपकी पत्नी की कोई गलती नहीं। आपके पापा ने मुझे 50,000 रुपए दिए थे आपकी पत्नी के साथ रात गुजारने के लिए। जब आपकी पत्नी रात को सो जाती तो मैं उसे गोद में लेकर गेस्ट रूम में आ जाता और उनको दिखाने के लिए गेस्ट रूम को बंद कर देता था। लेकिन मेरी माँ कसम, मैंने जूही भाभी को हमेशा भाभी की नजर से ही देखा था। मैं सिर्फ पैसों का लालची हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी औरत को इज्जत खराब नहीं की। वह बच्चा आपका ही है। मैं आपकी पत्नी के साथ कमरे में रात जरूर गुजारता था, लेकिन मैंने कभी उनको हाथ तक नहीं लगाया था और ऐसा करने के लिए आपके पापा ही मुझे पैसे दिया करते थे। उसने बताया कि वह डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट भी लैब जाकर पापा ने ही नकली बनवाई और जब वह रिपोर्ट हम लोगों के सामने आई तो हमें यही लगा कि इस बच्चे का पिता ये लड़का ही है। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने भी इस लड़के को 2-3 थप्पड़ मारे। मैं घसीटकर उसको अपने पापा के पास ले गया। उस लड़के ने पापा के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब मैं समझ गया था कि माँ ने जो मुझे बताया वह सब कुछ सच था और तुम भी बार बार मुझसे यही कही जा रही थी। यह सब कुछ गलत है। पापा से और अपनी बहन से मैंने सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं क्योंकि
उन दोनों ने तुम्हें बहुत परेशान किया, यहाँ तक कि मेरी बेटी को भी किसी और की बेटी बताकर हम लोगों को एक दूसरे से दूर कर दिया। और पापा ने सब कुछ इसलिए किया ताकि अपने दोस्त की भाई की बेटी को अब मेरी पत्नी बनाए और वह दहेज में करोड़ की जमीन लेकर आए। इसी वजह से ही उन्होंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया। वह चाहते थे कि तुम इस घर से निकल जाओ और वह लड़की हमारे घर में मेरी पत्नी बनकर आ जाए। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। जो ही मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। तुम तो जानती हो कि मुझे जो बताया गया था मैं उन बातों में आ गया था। मुझे मेरी बेटी और पत्नी वापस चाहिए। मैंने राकेश से कहा, ठीक है, मैंने आपको माफ कर दिया। मुझे आपसे ज्यादा भगवान पर भरोसा था कि सच्चाई कभी छुपी नहीं रह सकती, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कभी वापस नहीं जाऊंगी। जो इल्जाम मुझ पर लगे उनको मैं कभी भूल नहीं सकती। राकेश ने कहा कि मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद मैं तुम पर कोई भी शक नहीं करूंगा और ना ही कभी किसी की बातों में आऊंगा। मैं तुम्हें और माँ को लेकर इस शहर से दूसरे शहर चला जाऊंगा और वहीं पर अपना बिजनेस सेट कर लूंगा। तुम प्लीज मेरी बात पर यकीन करो। राकेश बार बार मुझसे माफी मांग रहे थे, लेकिन मैं उनकी बातों में नहीं आ रही थी। वह मेरे पैरों में गिर गए और कहने लगे कि अगर तुम नहीं चली तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम मेरी खातिर ना सही हमारी बेटी की खातिर तो मेरे साथ चलो। राकेश ने मेरे साथ साथ मेरे पिता, माता पिता और मेरे पूरे परिवार से माफी मांगी। मुझे मेरी फैमिली ने ही समझाया कि तुम्हारी बेटी है और बेटियों की जिंदगी अपने माता पिता के बिना जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए तुम राकेश के साथ चली जाओ। उन्होंने मुझे बहुत समझाया। मेरी सास ने भी जब मुझसे कहा कि बेटी मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आज के बाद तुम पर कोई आरोप नहीं लगाएगा और मेरा बेटा हमेशा तुम्हारा साथ देगा। मैं अपने पति के साथ अपनी बेटी को लेकर चली गई। हम लोग दूसरे शहर में रह रहे हैं। मेरे पति ने अपने पिता और बहन के साथ सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं। सुना है कि मेरे ससुर की तबीयत बहुत खराब है और उनकी सेवा करने के लिए अभी तक उनकी बेटी है और उनकी शादी नहीं हुई। फिलहाल हमें इस बात से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि हम लोग दूसरे शहर में रहते थे और हमारे एड्रेस के बारे में मेरे ससुर और नंद को कुछ पता नहीं था। अब मैं अपने पति और सास के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजार रही हूँ। मेरी बेटी तो लगभग 1 साल की हो गई। मेरी जिंदगी की सारी परेशानियां खत्म हो गई। मेरे पति अब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। आप चाहें तो हमें सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।